बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इंसान को रिज़्क़ हलाल कमाने के हवाले से बेशुमार जगहों पर ऐसे इरशादात के ज़रिए रास्ता हक़ दिखाया है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों पर कारबंद हो जाए जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मोहर लगाई है, उन चीज़ों से बाज़ हो जाए जिनसे रोका गया है और वो चीज़ें करना शुरू कर दे जिनकी इजाज़त दी है, तो यकीन जानिए कि बहुत जल्द इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ हासिल कर लेगा। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो कि रिज़्क़ के अंदर बरकत का मामला इस तरह से लेकर आएगा कि अगर आपको 3 रातों में लाखों रुपए भी चाहिए तो आप लोगों की अगर वो ज़रूरत है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसका इंतज़ाम आपके लिए करेगी। खुदाए बुज़ुर्गों बरतर पर यकीन रखना, इत्मीनान रखना और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन रखना सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे दोस्तों, बरकत वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत हवा और पानी की तरह हर इंसान को है, इसलिए कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ असबाबे राहत तो मुहैया कर सकती है मगर राहत नहीं। दुनियावी तरक्की से खुशी के असबाब तो जमा किए जा सकते हैं मगर वो असबाब खुशी अता करने से कासिर हैं। इन असबाब की कसरत तो हमारे इख्तियार में है मगर ऐसी बरकत जिससे हर हाजत पूरी हो जाए या कम असबाब में ज़्यादा काम हो जाए, ये सिर्फ अल्लाह ताला के अता करने से ही हासिल होगी। कुरान और हदीस से 10 ऐसे अमाल मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा जिनसे इंशाअल्लाह ताला बरकत का मामला हो जाएगा और साथ ही आपको वो तरीक़ाकार भी बताऊंगा जो आपने 3 रातों के अंदर पढ़ना है, वो ख़ास अमल जिसको करने से अगर आप लाखों रुपए भी चाहें तो अल्लाह की मदद से वो पैसे अरेंज हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको पैसा चाहिए तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप लोग 10 रुपए कमा रहे हैं तो 1 अल्लाह की राह में दें, 50 कमा रहे हैं तो 5 दें, 100 कमा रहे हैं तो 10 दें। अपनी कमाई का एक हिस्सा खुदाए बुजुर्गों बरतर के रास्ते में भी ज़रूर दीजिए। ये ऐसा नहीं कि कोई फ़कीर मिल गया और उसको पकड़ा दिया, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की मदद इस तरह से करें कि कोई सफ़ेद पोश आदमी है जिसको आप जानते हैं कि इसको ज़रूरत है, या फिर रास्ते में अगर आपने किसी भूखे को देख लिया तो उसको खाना खिला दिया। आपने जाना कि फ़लाँ शख्स कुछ खाना चाहता है, हमारा दोस्त है लेकिन नहीं ले सकता, तो उसको पैसे दे दिए। ख़ानदान में आप जानते हैं कि कोई शख्स है वो कोई चीज़ नहीं ले सकता तो उसकी मदद कर दी। अलगर्ज़ हर शख्स की मदद करना सदका जारिया है, चाहे वो आपको किसी फ़कीर के रूप में मिल जाए या आपके सगे दोस्त में जिसको ज़रूरत है, आप उसके लिए वसीला ज़रूर बनिए क्योंकि फिर अल्लाह पाक की ज़ात आपका वसीला बन जाएगा। दोस्तों, वो पहली चीज़ जो बरकत के लिए बहुत ज़रूरी है वो है तौबा इस्तग़फ़ार। कुरान पाक में कई मकामात पर तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए रिज़्क़ में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया कि मैंने इनसे कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से छुटकारा और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाते हैं और उसे ऐसी राहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जिसका उसके वहमो गुमान में गुज़र तक नहीं होता। तौबा इस्तग़फ़ार की हकीकत यह है कि इंसान गुनाह को गुनाह समझकर छोड़ दे, अपने किए पर शर्मिंदा हो, आइंदा तरके मासियत का पुख्ता अज़्म करे और जहाँ तक मुमकिन हो आमाले खैर से इसका तदारक करे। अगर इस गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से हो तो उसकी तौबा के लिए एक शर्त यह भी है कि साहिब हक से मामला साफ करे। इन शराइत के बगैर तौबा की हकीकत बेहकीकत है। फिर अल्लाह से डरना और गुनाहों से बचना, तक़वा अल्लाह के अहकाम पर अमल और शर्रन ममनू चीज़ों से इज्तनाब का नाम है। तक़वा इन उमूर में से एक है जिनसे रिज़्क़ में बरकत होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देगा और उसको वहां से रिज़्क़ देगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने कि और अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे उन पर खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया, इसलिए हमने उनकी कमाई की पादाश में उनको पकड़ लिया। सूरह आराफ की आयत नंबर 96। तो बरकत का मतलब दोस्तों दौलत की कसरत नहीं बल्कि किफ़ायत है, यानी थोड़े में अल्लाह पाक की ज़ात ज़्यादा बरकत अता करते। बहुत से लोग कसरत माल के बावजूद मुआशी तंगी का रोना रोते हैं। मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा आपने लोग परेशान देखे हों।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ یعنی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسب معاش کی تمام کوششوں کو ترک کر دیا جائے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا جائے۔ خود حدیث مذکور میں نبی پاک علیہ السلام نے پرندوں کی مثال پیش کی ہے کہ وہ تلاش رزق میں صبح سویرے نکل جاتے ہیں۔ پرندوں کا صبح سویرے اپنے آشیانوں سے نکلنا ہی ان کی کوشش ہے۔ ان کی انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شام کے وقت آسودہ اور سیراب واپس کرتے ہیں۔ لہٰذا اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنا عین تقاضۂ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل، رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کر، مجھ پر خرچ کر تو میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ دوستو میں آتا ہوں اس عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جمعرات سے آن ورڈ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن، کسی بھی ہفتے میں آپ نے یہ 3 دن جو ہیں وہ سلیکٹ کر لینے ہیں۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کون سا؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن۔ ان 3 دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آدھی رات کو آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ سجدہ کرنا ہے اور سجدے کے اندر اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 100 مرتبہ آپ نے یا وہابو اللہ پاک کا صفاتی نام یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سلام پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ خالق و مالک کائنات آپ کے رزق میں، عمر میں، عقل میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، چیزیں سموتھ ہو جائیں گی، پیٹرن پہ چل پڑیں۔ اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔